वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम 10th बायोलॉजी के जो है वो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। उसके पहले 4 टॉपिक हमारे हो गए हैं। टॉपिक 5वां है और लेक्चर जो है वो 6ठा है। ठीक है, तो हमने जो है वो पीछे वाले जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें देखा था रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किए थे। बेटा उसमें ना हमने जो है वो निमोनिया के बारे में पढ़ा था, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस्थमा यानी दमा के बारे में। दमा क्या होता है बेटा? इस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। दमा क्या है? एक एलर्जी होती है इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई मोर जो है वो क्या होती है कि जो ब्रोंकाई की दीवारें होती हैं या ब्रोंकाई होती हैं बेटा, उनके अंदर क्या हो जाती है? सोजश हो जाती है। अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ, ये मेरे पास जो है वो ब्रोंकाई हैं। ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेमेशन यानी सोजश हो जाना क्या कहलाता है? दमा का ज़रिया बनता है। नेक्स्ट है मोर म्यूकस प्रोड्यूस्ड एंड नर्विंग ऑफ द एयरवेज। वो कहते हैं कि म्यूकस मतलब जो बलगम होता है, म्यूकस बलगम होता है। बलगम क्या होता है? ज़्यादा बनती है। बलगम जब ज़्यादा बनेगी तो नर्विंग ऑफ द एयरवे, जो हमारे सांस के रास्ते होते हैं जहाँ से हमने सांस लेना होता है, वो क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। बलगम उन नालियों के अंदर क्या हो जाती है? जम जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या पैदा होता है? दमा पैदा होता है। बेटा दमा जो एक तो ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें जो है वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज़्यादा हो। दूसरी बात ये होता है जब ये उनके अंदर पैदा हो जाती है बीमारी, तो फिर जो है वो क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव हो जाते हैं। वो सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ एलर्जेंस के लिए। अब आप लोग सोचेंगे एलर्जेंस क्या होते हैं? बेटा एलर्जेंस की डेफिनेशन आती होती है, बोर्ड वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जो है वो ये डेफिनेशन वहाँ बुक पे भी दी हुई है और मैं भी आपको बता देती हूँ। एलर्जेंस बेटा ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो किसी भी जो है वो कांटेक्ट के साथ मतलब चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं। दमे की जो है वो जो सांस की नालियाँ उनको सेंसिटिव बना देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। देखिए अब एलर्जेंस वो कौन से ऐसे आर्गन्स होते हैं जो हमारी सांस की नालियों में जो है वो ख़ारिश पैदा कर दें, सांस में तंगी पैदा कर दें या दमा का सबब बने, उसे जो है वो एलर्जेंस कहा जाता है। अगर एलर्जेंस की मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? डस्ट है। डस्ट मतलब क्या होता है? गर्द होते हैं, गर्द पार्टिकल जो होते हैं, मिट्टी के ज़रात हो गए। कुछ लोगों को ना डस्ट से एलर्जी होती है, मतलब थोड़ा सा डस्टी एरिया में जाते हैं उनको सांस का मसला बन जाता है। और जो है वो दूसरी अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है स्मोक, धुआं। कुछ लोगों को जो है वो क्या होता है? धुएं के करीब अगर वो चले जाएं तो उन्हें ज़्यादा मसला हो जाता है सांस का। उन्हें धुएं से जो है वो क्या होती है? एलर्जी होती है, क्योंकि धुएं के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। उन गैसेस की वजह से उन्हें क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है, जो एलर्जेंस उनके लिए होते हैं। और जब वो उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फिर क्या हो जाता है? उन्हें सांस में दिक्कत आती है। आगे है परफ्यूम्स वगैरह। कुछ लोगों को ना परफ्यूम्स मतलब खुशबू से भी होती है। किसी जैसे चंबेली की खुशबू होगी, किसी भी परफ्यूम की होगी, किसी भी पौधे की खुशबू हो गई, फ्लावर की, तो उस फ्लावर से उन्हें क्या होती है? एलर्जी होती है। और जब हम उस परफ्यूम यानी खुशबू के पास जाते हैं तो उस बंदे को क्या पैदा हो जाती है? उसके जो है वो एलर्जी के सिग्नल्स उसको रीड करते हैं। रीड करने के बाद जो है वो सांस की नालियों के अंदर क्या हो जाती है? रुकावट पैदा हो जाती है। ठीक है, ये वो चीज़ें होती हैं जब इनसे बंदा कांटेक्ट में आए एक दमे का मरीज़, तो उसे जो है वो क्या हो जाता है? फ़ौरन से पहले जो है वो सांस का मसला पैदा हो जाता है। और ये जो है वो जब एलर्जेंस के साथ कांटेक्ट होता है तो उसे जो है वो सांस लेने के अंदर क्या होता है? डिफ़िकल्टी, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस में दिक्कत पैदा होती है। ठीक है, अच्छा चलें अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स, मतलब इसकी जो है वो अलामात क्या होंगी। बेटा अगर मैं अलामात की बात करूं तो जो है वो क्या होता है इसमें ना, ये एक बंदे से दूसरे बंदे को फैलती है। मतलब एक बंदे को हो रही है, एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, वो उसके कांटेक्ट में रहता है, उसके साथ जो है वो जो पानी शेयर कर लेता है, खुराक में शेयरिंग की वजह से जो है, ठीक है, तो ये जो है वो या फिज़िकल कोई कांटेक्ट हो जाए तो फिर उसके बाद ये उसके अंदर जो है वो क्या हो जाती है? सांस के ज़रिए मुंतकिल हो जाती है। दूसरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसकी दूसरी अलामत क्या है? हमें सांस की तंगी आ जाती है, मतलब जो है वो सांस लेने में मसाइल पैदा आते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों को पहले से पता है। अगर मैं नेक्स्ट चलूँ बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक जो है वो इसका दूसरी पॉइंट क्या आ जाता है? वीजिंग, मतलब जब हम खांसते हैं, बोलते हैं
तो उसके दौरान जो है वो सीटी की आवाज़ पैदा होती है, विस्लिंग साउंड पैदा होती है, मतलब सीटी की जैसी आवाज़ पैदा होगी खांसते हुए छींकते हुए, ठीक है। तो ये जो है वो ये भी इसकी अलामात में शामिल है। काउच और वैसे जो खांसी होती है वो भी इसकी अलामात में शामिल है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे जो होता है बेटा, जो मेडिसन होती हैं ना, मतलब जो अद्वियात होती हैं वो जो है वो इन्हीलर्स के ज़रिए दिए जाते हैं। आपने पंप का नाम सुना है? ये जो लोग ना इन्हीलर्स, जिसे आप लोग आम ज़बान में पंप भी कहते हो, कि वो पंप के अंदर कैप्सूल डालते हैं, उसको जो है वो सांस के ज़रिए पीछे खींचते हैं, उस दौरान उनको जो है वो मेडिसिन कैप्सूल घूमता रहता है अंदर, वो सारी मेडिसिन जो है वो सांस के ज़रिए उनके बॉडी के अंदर चली जाती है, फिर उनकी ब्रोंकाई के वो क्या कर देती है, वो खोल देती है, ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर जितनी भी सिक्रेशंस होती है उसको जो है वो रिमूव करती है, या फिर जो ब्रोंकाई में तंगी आई होती है उसको रिमूव करते हैं, वो इन्हीलर्स के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। बेटा ये डायग्राम के ज़रिए अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये उन्होंने जो है वो नालियाँ बताई हुई हैं, ब्रोंकाई बताई हुई हैं। ब्रोंकाई के अंदर जो है वो क्या है बेटा, ये जो मैंने रेड कलर के ड्रा किए हैं ये हमारे पास एलर्जेंस हैं। जब इन एलर्जेंस के कांटेक्ट में ये आती हैं ना ब्रोंकाई की नालियाँ, तो फिर जो है वो ये क्या होता है, यहाँ पर म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, नालियाँ तंग हो जाती हैं, उनके अंदर जो है वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नालियाँ जब तंग हो जाएंगी बेटा, इनके अंदर ये जो म्यूकस है वो ज़्यादा बनेगा और फिर जो है वो क्या चीज़ पैदा होगी, अस्थमा पैदा होगा, मतलब दमा पैदा होगा। और दमा आपको पता है एक क्या है, एलर्जी है। बेटा जो जितना मैंने आप लोगों को बताया है इसको अपने अच्छे से रीड करना है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बनता होता है कि दमा की ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, दमा की जो है वो सिम्टम्स क्या है, ठीक है। और दूसरी अगर वो बात करें यहाँ पर तो वो पूछ लेते हैं कि दमा किस तरह की बीमारी है या एलर्जेंस क्या होती हैं, ठीक है। एलर्जेंस ऐसी एशिया होती हैं जो है वो क्या करती हैं, इसके साथ दमा पैदा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। जब वो सांस की नालियों के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं तो सांस लेने में क्या पैदा कर देती हैं, तंगी पैदा कर देती हैं, उन्हें एलर्जेंस कहा जाता है। ओके जी।